हेलो साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो साथियों, आज हमारी इस क्लास में हम देखेंगे कि जो भूगोल यानी कि एनसीईआरटी भूगोल बुक 1 क्लास 12 का अध्याय तीसरा जनसंख्या संगठन, इसका नोट्स देखेंगे साथियों। बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण पाठगत नोट्स देखेंगे साथियों। ओके साथियों, तो ये हमारा पार्ट बन रहने वाला है। 2 पार्ट हमने क्लियर कर चुके हैं साथियों। 6 पाठ के अंदर कितने, दूसरा अध्याय यानी कि पहला दूसरा अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है। ओनली फॉर 3 दिनों के अंदर, यानी 6 दिनों के अंदर शायद। ओके साथियों, रोजाना आपको शाम 5 बजे के अंदर क्लास से मिल जाती है। तो सभी से निवेदन है कि अपनी अपनी क्लास को शेयर कर दे, ताकि सभी आपके दोस्त, आपके भाई बहन सभी इसी क्लास में आ जाए। साथियों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि आपकी अपनी क्लास है वो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी क्लासें आप तक पहुंच जाए और किसी भी क्लास से आप वंचित ना रहे साथियों। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें परिचय देखेंगे, यानी कि पाठ का परिचय देखेंगे। तो देखो साथियों, किसी भौगोलिक प्रदेश में निवासित लोगों को आयु, लिंग, व्यवसाय, शिक्षा आदि के समावेशित स्वरूप में विश्लेषण करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। संगठन यानी कि जो जनसंख्या संगठन है उसका क्या मतलब है, यानी कि किसी जो भौगोलिक प्रदेश है, यानी कि किसी क्षेत्र होता है, उसमें एक तो निवासित लोगों की आयु होती है, उसका लिंग होता है, उसका व्यवसाय, उसका कार्य, जैसे कृषि हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, अध्यापक हो गया, किसी का बिल्डरिंग का काम हो गया, किसी का लोहार, कोई कारीगर। इस प्रकार से व्यवसाय, अलग अलग प्रकार के व्यवसाय होते हैं, उसी व्यवसाय काम करते हैं। जैसे शिक्षा क्षेत्र हो गया आदि के समावेशित, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में उसको बांटा जाता है, उसे जनसंख्या संगठन कहते हैं। संगठन यानी कि क्या होता है, संगठन यानी कि एक समूह होता है, अलग अलग समूह के अंदर जनसंख्या को बांटा जाता है साथ। ओके, जनसंख्या संगठन के अंतर्गत लिंग संगठन, आयु वर्ग संगठन, ग्रामीण नगरीय संगठन, साक्षरता तथा व्यवसायिक संगठन जैसी विशेषताओं को शामिल किया जाता है। लिंग संगठन जैसे स्त्रीलिंग, पुरुष, इस प्रकार से हो गई। आयु वर्ग यानी कि ये किस क्षेत्र का है, ये एसटी का है, एससी का है, ओबीसी, एमबीसी, इस प्रकार से संगठन होते हैं। ग्रामीण नगरीय, ये ग्रामीण क्षेत्र का है, ये नगरीय क्षेत्र का होता है। साक्षरता यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, निरक्षर, साक्षर, इस प्रकार से। व्यवसायिक संगठन मैंने आपको समझा दिया, ऐसी विशेषताओं को उसमें शामिल किया जाता है साथियों। क्लियर हुआ। जनसंख्या संगठन को जनांकीय संरचना के नाम से जाना जाता है। जनांकीय संरचना लोगों की अलग अलग प्रकार की संरचनाओं के अनुसार भी जाना जाता है साथियों। अगला टॉपिक है फिर हमारा लिंग संगठन है। लिंग संगठन क्या होता है साथियों, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। क्या है जनसंख्या लिंगन, लिंग किसे कहते हैं, लिंग संगठन। तो स्त्रियों और पुरुषों के मध्य का अनुपात होता है, उसे ही लिंग संगठन कहते हैं, कि ये पुरुष है, ये महिला है। सर, भारत में लिंग क्या है, जो भारत में लिंग अनुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में ज्ञात किया जाता है। क्या है, जो भारत होता है उसमें इस पुरुषों की, स्त्रियों की संख्या कितने रूप में है, प्रति 1000, प्रति 1000 तो पुरुष है साथियों। ओके, और 988 या कुछ इस प्रकार से महिलाएं हैं सारी। ओके, 12 पुरुष कुंवारे रहते हैं साथियों, इस प्रकार से दर्शाया जाता है साथियों। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 1020 है। प्रति 1000, जैसे ये प्रति 1000 पुरुष है। ओके, पुरुषों की संख्या कितनी है, एक प्रति जैसे उस पर 1020 है। इस प्रकार से दर्शाया जाता है। समझ में आ रहा है ना कुछ। अगला है, विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात लेवटिया नामक देश में पाया जाता है। जो लेवटिया नामक देश है उसमें जैसे महिलाओं की संख्या 1000 है, नहीं, हाँ 1000 है, महिला हो गई है महिला। और पुरुष कितने हैं, पुरुष इसमें से हो गए 900। 1000 पुरुष, महिलाओं पर कितने पुरुष हैं, 900। 100 महिलाएं होती हैं जो कुमारी रहती, क्या रहती हैं, कुमारी रहती हैं साथ में। कौन सा देश है वो, लेवटिया नामक देश है। आपको याद है ना, लेवटिया नामक देश। क्लियर हुआ। जहां प्रति 100 स्त्रियों की तुलना में 85 पुरुष है। आगे ना बात समझ में, जैसे 100 स्त्रियां हैं तो 85 पुरुष मिलेंगे, साथ में 15 महिलाएं कुमारी रहेंगी साथ।
विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात संयुक्त अरब अमीरात नामक देश में पाया जाता है, न्यूनतम, जहां पर स्त्री 100 स्त्रियों की तुलना में 311 पुरुष मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध 139 राष्ट्रों में लिंगानुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल, जबकि 72 देशों में यह प्रतिकूल पाया जाता है। 139 राष्ट्रों में अनुपात अनुकूल है और 72 देशों में प्रतिकूल यानी समान रूप से पाया जाता है। इस प्रकार से सारे बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। अगला है आयु संरचना। तो देखो, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग में व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करती है। साथ क्या है कि आयु संरचनाएं विभिन्न आयु वर्ग यानी कि जो अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उसमें व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करती हैं यानी कि दिखाती हैं। 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या के रूप में मानी जाती है, जबकि क्या है 15 से 59 आयु वर्ग की जो लोग होते हैं उसको कार्यशील माना जाता है। साथ क्लियर हुआ। जबकि 60 वर्ष से उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को औद्योगिक माना जाता है, यानी कि जो 15 से 59 आयु के लोग हैं वो कार्यशील कार्य करने के योग्य हैं साथियों, और जो 60 से अधिक उम्र के हैं वो कार्य करने के अयोग्य हैं, यानी कि वो इतना कार्य न कर सकते, उन्हें घोतक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी राष्ट्र में 1 से 14 वर्ष एवं 60 वर्ष अधिक आयु की जनसंख्या को आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। ये किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश है, उसमें 0 से लेकर 14 वर्ष की आयु एवं 14 से 60 वर्ष अधिक आयु की जनसंख्या का क्या माना जाता है? जनसंख्या कहा जाता है। कौन सी? आश्रित जनसंख्या कहा जाता है सब। अगला पॉइंट है फिर हमारे पास की आयु लिंग पिरामिड। ये क्या होता है इसमें देखेंगे हम। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का आशय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या पर है। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का आशय अलग अलग आयु वर्गों में विभिन्न स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या से है साथी। जो अलग अलग क्षेत्र है साथी उसमें अलग अलग स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या से है साथी। जनसंख्या पिरामिड का उपयोग जनसंख्या की आयु संरचना को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है। पिरामिड होता है जैसे कि ये पुरुष हो गई और ये महिला हो गई, इसके बारे में इधर हो जाएगा, इसके बारे में इधर हो जाएगा, इस प्रकार से पिरामिड तैयार किया जाता है साथ। जैसे आपकी सरकारी स्कूल है, कौन सी है? सरकारी स्कूल हो गई, आंगनबाड़ी हो गई, उसके बाहर कहाँ पर दीवार पर लिखा होता है लिंगानुपात 2020, इस प्रकार से। ओके, दीवार पर लिंगानुपात इस प्रकार लिखा होता है लिंगानुपात 2020 महिला संख्या, इस प्रकार से कुल पुरुष, इस प्रकार से लिखा होगा ना, उसके पिरामिड कहते हैं साथ। क्लियर हो ना। जनसंख्या के विभिन्न पिरामिडों की आकृति से जनसंख्या की विशेषता परिलक्षित होती है। पिरामिड एक अलग प्रकार का भी होता है, जैसे इस प्रकार से नकली बना दिया जाता है, इसमें महिला हो गई, इसमें पुरुष हो गई, इसमें ये इस प्रकार से होता है। अगला पॉइंट अगला है फिर हमारी जनसंख्या की आयु लिंग पिरामिड में दायां भाग पुरुष की प्रतिशतता जबकि दायां भाग स्त्रियों के प्रतिशतता घोतक यानी दर्शाया जाता है। विस्तृत आधार पर चित्रों आयु लिंग पिरामिड निम्न आयु वर्ग में विशाल संख्या की स्थिति उच्च जन्म दर तथा तेजी से बढ़ती जनसंख्या का घोतक है। उदाहरण बांग्लादेश एवं मैक्सिको का आयु लिंग पिरामिड है। घंटी के आकार का कुछ आयु लिंग पिरामिड विशिष्ट और शुंडाकार होता है। समान जन्म दर एवं मृत्यु दर के कारण स्त्री जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। ऑस्ट्रेलिया का लिंगानुपात पिरामिड है। संकीर्ण आधार तथा शुंडाकार शीर्ष वाला आयु लिंग पिरामिड असमान जनसंख्या का घोतक है। ऐसे पिरामिड में कार्यशील जनसंख्या अधिक मिलती है। उदाहरण जापान का आयु लिंग पिरामिड। क्लियर साथी। अगला पॉइंट देखेंगे अपन ग्रामीण नगरीय संगठन। क्या है? ग्रामीण नगरीय संगठन देखेंगे साथी। तो देखते हैं किसी भी देश की जनसंख्या का ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में विभाजन निवास के आधार पर होता है। क्या है? किसी भी देश होता है, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र है, उसमें विभाजन किसके आधार पर होता है? निवास के आधार पर होता है साथी। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयु लिंग संगठन व्यवसाय संरचना जनसंख्या का घनत्व एवं विकास के अलग अलग होते हैं। नगरीय क्षेत्र में तो व्यवसाय संगठन लिंग
और ग्रामीण में भी इस प्रकार से अलग अलग स्तर पर विकास के आधार पर विभाजित किया जाता है साथी। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का विभाजन मानवीय क्रियाओं और सुविधाओं के स्तर से किया जाता है। इसके आधार पर किया जाए मानवीय क्रियाओं और सुविधाओं, यानी कि जो ग्रामीण और नगर क्षेत्र हैं उसमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं, किस प्रकार का मानवीय क्रियाकलाप है, उसके आधार पर उसका विभाजन किया जाता है। ग्रामीण जनसंख्या प्राथमिक क्रियाओं में जबकि नगरीय संख्या के प्राथमिक कार्यों में संकलन पाए जाती है। ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार से विभाजित किया जा रहा है, उसके प्राथमिक कार्यों, प्राथमिक कार्य जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, गृह कार्य, इस प्रकार से कृषि, मत्स्य पालन, इस प्रकार के क्या किए जाते हैं। गैर प्राथमिक कार्य यानी कि जो जो कृषि हो गई, जो कृषि नहीं, जैसे प्राध्यापक हो गया और डॉक्टर हो गया, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से किया जाता है। पश्चिमी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक मिलती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में इसकी विपरीत है। यानी कि जो नगरीय क्षेत्र है उसमें पुरुषों की संख्या कम मिलती है और मैंने स्त्रियों की संख्या कम मिलती है और पुरुषों की संख्या कम मिलती है, उसकी संख्या ज्यादा मिलती है। लीजिएगा आप। दूसरी ओर ऐसे है कि नगरीय क्षेत्र में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक मिलती है। इसका प्रमुख कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की ओर होने वाला पुरुष प्रधान प्रवास कम होता है। क्लियर हुआ साथ में। अगला पॉइंट हमारा आता है साक्षरता का साथी। तो किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या अनुपात उसके सामाजिक एवं आर्थिक विकास का सूचक होता है। समाज का और आर्थिक यानी कि जो देश होता है उसका आर्थिक विकास का सूचक होता है कि कितने क्षेत्र पढ़े लिखे हुए हैं। साक्षरता से किसी भी देश की जनसंख्या के रहन सहन स्तर, स्थितियों की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता एवं राजकीय नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। जो साक्षरता होती है उसकी जो महिलाएं पुरुष होते हैं उनमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये पढ़े लिखे हुए लोग हैं या अच्छे विचारधारा के लोग, इस प्रकार से रहन सहन, बोलचाल, चाल ढाल, इस प्रकार के बारे में पता चलता है। साथ जो साक्षर होते हैं वो अच्छे तरीके से बोलचाल करते हैं, जो निरक्षर होते हैं वो अलग अलग प्रकार की भाषा बोलते हैं, अलग अलग वाणी बोलते हैं, इस प्रकार से करते रहते हैं। बाद में साक्षरता 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या के प्रतिशत को सूचित करती है जो पढ़ व लिख सकती है तथा उसमें अंक गणितीय गणना करने की योग्यता होती है। साक्षरता उसे माना जाता है साथियों जो जिसमें अंक गणित करने की योग्यता हो, जो पढ़ लिख सकता हो, अपना साइन कर सकता हो। जो व्यक्ति यदि साइन कर सकता हो सरकारी कागजात पर, सरकारी कागजों में यदि साइन कर सकता है तो उसे अनपढ़ नहीं साक्षरता के रूप में माना जाता है साथियों। क्लियर हुआ। अंगूठा चौक होता है वो शुरू से अंगूठा कर रहा हो, छाप रहा हो, उसे माना जाता है निरक्षर। जो शुरू से सरकारी कागजों में यदि कुछ नहीं आता हो लेकिन सरकारी कागजों में हस्ताक्षर कर रहा हो शुरू से, तो उसे क्या माना जाता है, साक्षर माना जाता है साथियों। ओके, अगला पॉइंट है हमारा व्यवसायिक संरचना किस प्रकार की है, किस प्रकार से नहीं है। 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के उत्तरी पुरुष कार्यशील संख्या की श्रेणी में आते हैं। यानी कि 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु के लोग कार्यशील कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। इस वर्ग की जनसंख्या विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में कार्य करते मिलती है। प्राथमिक क्रियाओं में कार्यशील जनसंख्या का उच्च अनुपात अर्थव्यवस्था की आदिम अवस्था घटक होता है, जबकि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक एवं पंचम सेक्टरों में कार्यशील जनसंख्या का मिलने वाला उच्च प्रतिशत एवं विकसित अर्थव्यवस्था का सूचक होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था का सूचक होता है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। किसी भी देश की कार्यशील जनसंख्या का अनुपात उस देश के आर्थिक विकास के स्तरों पर एक अच्छा संकेतक होता है। ओके सर, कहें किसी भी देश की कार्यशील जनसंख्या का अनुपात उस देश के आर्थिक विकास यानी कि जो बिल्कुल कमजोर क्षेत्र है उसके विकास क्षेत्र का संकेत माना जाता है। क्लियर हुआ सभी। अगला पॉइंट हमारा सेक्स अनुपात यानी कि लिंग अनुपात, सेक्स रेशन। किसी जनसंख्या समूह में स्त्रियों तथा पुरुषों की संख्या के बीच मिलने वाले अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। लिंग अनुपात यानी किसी भी क्षेत्र, किसी भी नगरीय क्षेत्र या किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में यदि किसी पुरुष या महिला का परस्पर संबंध होता है उसे लिंग अनुपात कहते हैं। यानी कि विज्ञान में भाषा को बोलते हैं, यानी कि किसी भी क्षेत्र में यानी कि किसी यदि एक कोशिका से दूसरी कोशिका मिलती है तो एक नई कोशिका उत्पन्न करती है, उसे क्या कहते हैं, लिंग भी कहते हैं, अनुपात कहते हैं। इस प्रकार से साइंस में भी आती है। आयु संरचना यानी कि जज स्ट्रक्चर। तो देखो विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों की संख्या को काम मिलने वाला आयु संरचना कहता है। यानी जैसे किसी भी क्षेत्र जैसे गांव हो गया, शहर हो गया, उसमें यदि
तो 10-15 व्यक्ति एक साथ भी रहते हैं और यदि उनकी आयु समान वर्ग की है, उसे आयु संरचना भी कहा जाता है। जाके अगला पॉइंट है हमारा आयु लिंग संरचना, एज सेक्स स्ट्रक्चर। तो देखो, विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों तथा पुरुषों की जनसंख्या के अनुपात को जनसंख्या की आयु लिंग संरचना कहा जाता है। विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री तथा पुरुषों की जनसंख्या के अनुपात समान रूप से है, इसे क्या कहा जाता है? आयु लिंग संरचना कहा जाता है। क्लियर हुआ? आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड, एज सेक्स पिरामिड और पॉपुलेशन पिरामिड। तो देखिए सामने एक विशेष प्रकार का रेखा चित्र जिसकी सहायता से जनसंख्या की आयु एवं लिंग संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसकी आकृति पिरामिड से मिलती जुलती है, इसलिए इसे आयु पिरामिड अथवा जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। साथी क्लियर हुआ? तो अध्याय तीसरा था साथी, उसके मैंने आधे नोट बता दिए, आपको कितने? आधे आधे बता दिए। चल इसी में हमारा अध्याय तीसरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो साथियों, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको आर्ट्स की क्लास में, इसकी आर्ट्स की क्लासे आपको नहीं मिलेगी साथियों। जिसमें जितने हिंदी, भूगोल और ड्राइंग ले आए, ड्राइंग ले आए, आपको क्लास यूट्यूब चैनल पर मिलेगी नहीं। भूगोल की मिल जाएगी अलग चैनल पर, इस पर अलग चैनल पर, हिंदी की मिल जाएगी अलग ही चैनल पर। तो ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग की चैनल पर आपको सब्सक्राइबर नहीं मिलेगा। बहुत सारे अध्यापक गण होते हैं जो बताते नहीं है, लेकिन उसमें से एक दो होते हैं जो मिलेंगे, लेकिन आपको बहुत ढूंढने के बाद मिलेगी। लेकिन आप पूरी क्लास प्रोवाइड कराओ ना, जो आपके विद्यार्थी हैं, कौन से हिंदी भूगोल ड्राइंग के विद्यार्थी, हमसे जुड़िए, आपको बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेशन करेंगे, अच्छी तरीके से क्लासें देंगे, अच्छे तरीके से बताएंगे साथियों। ओके साथियों, सभी को जय हिंद जय भारत।